कि नीतीश कुमार इस बार चूंकि भाजपा के विधायक ज़्यादा हैं, नीतीश कुमार पर भाजपा ने एक तो एहसान करके बना दिया है मुख्यमंत्री। जी जी। पर्दा के पीछे क्या किया तो भगवान जाने। नीतीश कुमार जानते हैं कि आज कमजोर जरूर हैं, लेकिन भाजपा को मेरी ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे भाजपा ही चाहिए। और अगर थोड़ा सा 19-20 होगा तो भाजपा घसक जाएगी बाहर और भाजपा खिसकेगी तो सत्ता हाथ में। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बना रखा है, इसलिए नीतीश के पास मजबूरी है कि अगर छोड़ेंगे आज तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने हिसाब से बिहार चलाने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में 100 विधायक भी होंगे तो सीएम मुझे ही बनाएगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास सीएम का चेहरा नहीं है। जब भाजपा कोई रणनीति लेकर बिहार में आ रही है उसका काट पहले तैयार हो जा रहा है। यादवों को अपने पाले में करेंगे, भूमिहार भाग जा रहे हैं, और राजपूतों को अपने पाले में करेंगे तो लाला नाराज हो जा रहे हैं। ये नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ रही है। सब विरोध करने लगते नीतीश कुमार का। बिहार में अगर शराब पी के लोग मरेंगे तो भाजपा कहेगी कि नीतीश कुमार जी की शराबबंदी लागू की है, साथ में बैठ के नियम बनाते हैं, बाहर निकल के विरोध कर देते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम उस खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों और आने वाले दिनों में होने वाले होते हैं। इसलिए कि पिछले दिनों जो खबर होती है उसकी प्रतिक्रिया आगे निकलकर सामने आती है। पिछले दिनों कई खबर घूमकर निकलकर सामने आई, खासतौर पे जो पेपर लीक वाला मामला था उसमें सरकार की बड़ी फजीहत हुई। लेकिन अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने साफ किया है कि नीतीश जी को अभी मौका है। पेपर लीक में नीतीश अकेले कैसे बदनाम होंगे, नीतीश के साथ साथ भाजपा भी बदनाम होगी। कांग्रेस की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि जब सरकार दोनों की है और मुख्यमंत्री जदयू के एक हैं और उप मुख्यमंत्री भाजपा के 2 हैं, यानी 2 पर 1 है, 1 पर 2 फ्री कहें या 2 पर 1 फ्री कहें, वो सिस्टम है बिहार में, तो अकेले नीतीश कुमार कैसे भुक्तभोगी होंगे बिहार में। साफ साफ संदेश है, नीतीश जी को बचाने की कोशिश है कांग्रेस के द्वारा। डॉक्टर साहब पंचनामा वाले हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस कह रही है कि नीतीश जी अकेले बदनाम नहीं होंगे जी। नीतीश जी और भाजपा दोनों बदनाम होंगे, नीतीश काहे होंगे अकेले? क्या संदेश है कांग्रेस का? यहाँ नीतीश को बचाना मकसद नहीं है, भाजपा को फंसाना मकसद है। मतलब भाजपा हर बार निकल जाती है हर मुद्दे पर। भाजपा विरोध करने लगती है नीतीश कुमार का। बिहार में अगर शराब पी के लोग मरेंगे तो भाजपा कहेगी कि नीतीश कुमार जी की शराबबंदी लागू की है, साथ में बैठ के नियम बनाते हैं, बाहर निकल के विरोध कर देते हैं। बिल्कुल सच्चाई है कि जब बिहार में शराबबंदी लागू हो रही थी तो भाजपा साथ थी ना, भाजपा ने सपोर्ट किया था शराबबंदी का। सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन शराबबंदी सबकी सहमति से हुई थी, तो फिर तो इसमें पीछे हटने का कोई मतलब नहीं बनता है जी नहीं। और बिहार में कानून व्यवस्था की बात जहाँ तक है तो आप देखिए कि बिहार में मंत्री तो बराबर भाजपा के भी हैं, तो उस तरह से कानून तो आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जी। अब आप नीतीश कुमार पर तोहमत डाल दीजिएगा तो वो सही नहीं है। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ जी, या इस तरह के कई घटनाएं होती हैं। नीतीश कुमार, चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, दर्शकों को भी ये बात याद होगी कि नीतीश कुमार इस बार चूंकि भाजपा के विधायक ज़्यादा हैं, नीतीश कुमार पर भाजपा ने एक तो एहसान करके बना दिया है मुख्यमंत्री। जी जी। पर्दा के पीछे क्या किया तो भगवान जानते हैं, लेकिन सामने से तो यही दिख रहा है ना कि नीतीश कुमार को आज भाजपा ने मुख्यमंत्री बना रखा है। अब उसकी वजह से नीतीश कुमार कृतज्ञता भाजपा सोचती है कि नीतीश कुमार दिखाएं, वो संभव है नहीं। नीतीश कुमार जानते हैं कि आज कमजोर जरूर हैं, लेकिन भाजपा को मेरी ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे भाजपा की कम। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जब चाहेंगे उनके पास महागठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं जी। और ये जो बयान है, चाहे ये बयान आपने कांग्रेस का दिखाया या कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर जो बयान दिया है पैदल जाएंगे कि नीतीश कुमार के हम साथ खड़े हैं, नीतीश जी डरिए मत, पीछे मत हटिए, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं केओस की का परिस्थिति बिहार में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष चाह रहा है, विपक्ष चाह क्या रहा है, विपक्ष जो चाह रहा हो तो हो ही रहा है। भाजपा और जदयू आमने सामने तो होना तय है इस सत्र में जी जी। लेकिन विपक्ष की भी जो एक्साइटमेंट है, नहीं होता मैच होता है 3 घंटे का, लेकिन मैच के पहले 4 घंटा तक बयान भाषण देता है, पूर्व क्रिकेटर आ जाएंगे, एंकर आ जाएंगे, 5 घंटे तक माहौल बनाया जाएगा, फिर मैच खत्म होगा तो 5 घंटा और बोला जाएगा। वही हो रहा है। मतलब विपक्ष इस एक्साइटमेंट में है, वो जानता है कि नीतीश कुमार इस बार हमारे साथ है और अगर थोड़ा सा 19-20 होगा तो भाजपा घसक जाएगी बाहर और भाजपा खिसकेगी तो सत्ता हाथ में जी। विपक्ष के पास नंबर्स हैं, तेजस्वी यादव के पास विधायकों की संख्या है। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो बचे कुछ विधायक हैं वो भी साथ हो गए हैं। अगर बात की जाए तो एक तरह से जो मुकेश सहनी के साथ भाजपा ने किया है, इसके बाद बाकी दलों को भी एहसास इस बात का हो गया है कि भाजपा के साथ रहने से कोई फायदा है नहीं, डर बना रहेगा। नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बना रखा है, इसलिए नीतीश के पास मजबूरी है कि अगर छोड़ेंगे आज तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने हिसाब से बिहार चलाने लगेगी, इसलिए नीतीश भी छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन बाकी दलों के पास कोई मजबूरी नहीं है और आज
बीपीएससी के पेपर लीक तो एक छोटा सा मामला है, लेकिन हालांकि यहाँ बहुत दुखद है जो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों ने तैयारी इतने दिनों से की थी और उस पर बयान जिस तरीके से नीतीश कुमार का आ जाता है वो और दुखद लगता है। उनको पता ही नहीं होता है कुछ। नीतीश जी से पूछा था कि पेपर लीक हो गया, तो कैसे लीक हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी जानकारी मिली। तो ये बड़ा दुखद है। आप प्रदेश के सीएम हैं, छोटी छोटी बातों पर आपका बयान आ जाता है और जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती तो आप बोलते नहीं हैं कुछ। आप जब इतना बड़ा घटना शेल्टर होम का हो जाता है, इतने बच्चे मर जाते हैं अज्ञात बीमारी से, कोरोना का प्रकोप आता है बिहार में, ऑक्सीजन कम हो जाता है, आपका बयान नहीं आता है। आपके बयान कहाँ आते हैं? तो जब राजनीतिक पक्ष में आपको घेरा जाता है, जब आपको कॉर्नर किया जाता है तो आपके बयान आ जाते हैं। जब आपको किसी सार्वजनिक मंच पर उपस्थित होना पड़ता है तो कभी किसी को दोस्त बना लेते हैं, किसी को दोस्त का बेटा बना लेते हैं, किसी से पुरानी यारी दिखा देते हैं, किसी से पुराना दोस्ताना दिखा देते हैं। जनता के बीच जाते हैं तो कहते हैं तुमने तो बहुत काम किया है, आप तो खुद देख लीजिए कितना काम कर दिया। मतलब नीतीश कुमार अब जनरलाइजेशन में बात कर रहे हैं जी। और कोई भी व्यक्ति जनरलाइजेशन में तब बात करता है जब उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ हो नहीं। मतलब नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अभी जो परिस्थितियां हैं, भाजपा के सपोर्ट में बोल नहीं सकते हैं और राजद के सपोर्ट में भी नहीं बोल सकते हैं। अब खुलकर बोलेंगे तो लोग कहेंगे ना कि विपक्षी दलों की तरफ से बोल रहे हैं। बिल्कुल। मतलब नीतीश जी बीच बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, कैसे सरकार खींच रहे हैं अपने आप को बचाने वाला रास्ता। वहां जहां वो अपना साख भी बचा कर रखें, इस कुर्सी पर अपनी दावेदारी भी रखें और भाजपा के हाथ में जाने भी नहीं दें, और कोई मध्यावधि चुनाव या चुनाव वक्त पर हो तो उस स्थिति में दोनों आगे की रणनीति देखें। नीतीश बिल्कुल चाहते हैं कि उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाए, फिर वो अगले गठबंधन की जो जोड़ घटाव है उसमें लगे। अब फिलहाल ऐसे तो गठबंधन वो भाजपा के अलावा किसी से करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में 100 विधायक भी होंगे तो सीएम मुझे ही बनाएगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास सीएम का चेहरा नहीं है और ऐसी तैयारियां उन्होंने कर नहीं रखी हैं कि लॉन्ग टर्म सोच के भाजपा चले। जब भाजपा कोई रणनीति लेकर बिहार में आ रही है उसका काट पहले ही तैयार हो जा रहा है। यादवों को अपने पाले में करेंगे, भूमिहार भाग जा रहे हैं, और राजपूतों को अपने पाले में करेंगे तो लाला नाराज हो जा रहे हैं। ये नाराजगी भाजपा को झेलनी पड़ रही है। गुटबाजी बहुत हद तक मुझे लगता है कि भाजपा के वर्तमान हालात के लिए उसकी गुटबाजी बहुत महत्वपूर्ण है। गुटबाजी से भाजपा परेशान भी है और लाख ऊपर के चेहरे बदलने के बावजूद भाजपा बिहार में मजबूत होकर सामने नहीं आ पा रही है। विधायक ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, केंद्र नेतृत्व तो आपका है, लेकिन फिर भी आप बिहार में मजबूती से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और जब भी आप बात करते हैं कि बिहार में हम मुख्यमंत्री दे देंगे अपना, या बिहार में हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, नीतीश कुमार कोई ना कोई नया सगुप्ता छोड़ देते हैं जी। अब वो चाह चुनाव तो आप हार ही गए, आपके साथ जो बुरा होना था वो सब हो गया। केंद्र सरकार वाला जो मुद्दा है वो अलग है। बिल्कुल, आप नीतीश कुमार तो ये कह दिया है कि हम विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए, फिर से एक बार शुरू कर चुके हैं, फिर एक बार नया आग लग गया। और बाकी सब तो आपको पता ही अच्छे से कि सदन में क्या होने वाला है। जातिगत जनगणना पर भाजपा के पास क्या रास्ता है, इस पर तो चर्चा हमने बहुत कर ली। कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। भाजपा को ही तय करना है कि पीछे हटना है या सरकार गिरानी है, ये तो सब भाजपा के हाथ में है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने एक बार फिर से कंफर्म जरूर कर दिया है कि नीतीश जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। कमजोर कैसे होने देंगे आपको? जी। आपके प्रवक्ता भले गड़बड़ा जाए लेकिन हम लोग पीछे खड़े हैं ना। अगर बीपीएससी पेपर लीक हुआ है तो नीतीश की गलती केवल थोड़ी है, शराबबंदी में लोग मर रहे थे, नीतीश की गलती थोड़ी है। अगर रोड रेज या कोई भी दुर्घटना बिहार में या कोई भी भ्रष्टाचार का बड़ा कांड हो रहा है तो नीतीश अकेले थोड़ी जिम्मेवार है, भाजपा इक्वली जिम्मेवार है। इनफैक्ट भाजपा जिम्मेवार ज्यादा है क्योंकि भाजपा के 2 उपमुख्यमंत्री कहा के रिकॉर्ड किया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो 17 सालों का उनका शासनकाल है उसमें नीतीश की जो नाकामयाबी है वो दर्शाई जाती है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार असली मुद्दा पकड़ लिया है और ये मुद्दा नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद है। हो सकता है नीतीश जी के आगे प्रवक्ता कोई बोल भी दे कि हमारी गलती नहीं है, पूरे सरकार की गलती है और पूरे सिस्टम की गलती है, सिस्टम में सभी लोग शामिल है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि नीतीश को जो बदनाम करने की साजिश है वो अब नहीं चलेगी, नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का साफ ये बयान दर्शाता है कि नीतीश जी को लेकर कांग्रेस आज भी आशान्वित है और आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर कांग्रेस तैयार है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।